मनु, जिन्हें मानव जाति का पहला पुरुष और सृष्टि का आदि पुरुष माना जाता है, भारतीय पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी में जीवन, सृष्टि और मानवता के विकास की गाथा है। मनु का उल्लेख विशेष रूप से मनुस्मृति और महाभारत में मिलता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सृष्टि का अंत हो चुका था और समस्त संसार पानी में डूबा हुआ था। उस समय भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं। मनु, जो उस समय महान राजा और तपस्वी थे, एक नदी किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके हाथ में एक छोटी मछली आ जाती है जो उनसे कहती है कि वह उसे बचाए। मनु मछली को एक बर्तन में रखते हैं, लेकिन वह मछली तेजी से बड़ी होती जाती है। अंततः मनु उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। मछली, जो भगवान विष्णु का अवतार थी, मनु को चेतावनी देती है कि जल्द ही प्रलय आने वाला है और सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। मछली मनु को एक विशाल नौका, नाव बनाने का आदेश देती है और कहती है कि जब प्रलय आएगा तब वे इस नाव पर सभी प्राणियों के बीज, औषधियों, अर्शियों और जीवन के आवश्यक तत्वों को लेकर सवार हो जाए। प्रलय के समय भगवान विष्णु मछली के रूप में आकर उस नाव को अपनी पीठ से बांध लेते हैं और सुरक्षित रूप से प्रलय से बचाते हैं। जल प्रलय समाप्त होने के बाद मनु से ही नए युग की सृष्टि की शुरुआत होती है। वह मानवता के आदि पुरुष और प्रथम राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। मनु की इस कथा में संदेश यह है कि प्रलय के बाद भी जीवन का पुनर्निर्माण संभव है और धर्म, तपस्या तथा विश्वास से ही मानवता की रक्षा होती है। वराह अवतार की कहानी। पृथ्वी का उद्धार। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। यह अवतार पृथ्वी के उद्धार से संबंधित है और इसे शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वराह अवतार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब असुरों के राजा हिरण्याक्ष ऐस ने अपनी शक्तियों से पृथ्वी को हर लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था और उसने देवताओं और आशियों को परेशान कर रखा था। पृथ्वी के समुद्र में डूब जाने के कारण चारों ओर अंधकार और अशांति फैल गई थी। इस संकट को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तब वराह का रूप धारण किया। वराह आधा मानव और आधा जंगली सुअर, शूकर के रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर विशालकाय था और उनकी गर्जना से तीनों लोक हिल उठे। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र की गहराइयों में जाकर हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में वराह ने अपने तीखे दांतों और जबरदस्त शक्ति से हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष को पराजित करने के बाद भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे समुद्र से बाहर निकालकर फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया और संतुलन की पुनर्स्थापना की। वराह अवतार की यह कहानी दर्शाती है कि भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं और वे सदा धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।